सामने गोरखनाथ जी हैं। हाँ तो दोस्तों, हम अलवर शहर के ये जो बावड़ी वाला स्थान है जो प्रताप बंद के बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों, हमारे ये महाराज जी जो आत्मनाथ जी महाराज हैं, ये आत्मनाथ महाराज आत्मनाथ जी शिष्य आपका जो किस नाम से आपको मैं पुकारते हैं? हरदाईनाथ हरदाईनाथ। श्री बाबा आत्मनाथ जी का शिष्य हूँ। अच्छा प्रतापबंद बावड़ी एक गुरुस्थान है मेरा। अच्छा महाराज, आगे भैरव है अपने यहाँ, गोरखनाथ जी महाराज है, धूना है, भैरव बाबा तो है, महाराज हनुमान जी थोड़ा सा है। उजाले में आओ। क्यों नहीं? ये हम आपको इस मंदिर का व्यू दिखाते हुए हम कुआं है, आपको, बावड़ी है। तो महाराज जी हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो बावड़ी है काफ़ी अरसों पुरानी है। प्रताप जी जो प्रताप सिंह जी थे प्रथम, उन्होंने ये बावड़ी वगैरह बनाई। और इस मंदिर का विकास वगैरह, इसके बावड़ी के बारे में क्या जानते हैं बताओ। ये महाराज के टाइम के ही प्रतापबंद बना था। प्रताप महाराजा प्रताप सिंह की बनवाई पहाड़ है, उसी टाइम के ये सब कुछ है, छतंकी वगैरह। ये अच्छा सामने वो तिवारा है, इधर माधवनाथ जी का स्थान है, ये बावड़ी है, ये कुआं है। ये कुआं बड़ा खतरनाक है, खुला पड़ा है। लोग नशेबाज वगैरह ऊपर बैठ जाते हैं, इसके ऊपर दारू पीते हैं। कल को मान लो कोई गिर पड़े तो हमारी और जान आफत में होगी। काफ़ी हमने कोशिश कर ली, कोई लोगों ने इसको जाल नहीं गिरवाया। अगर अच्छा कोई की महाराज। कृपा हो जाए या कोई सेठ साहब का धर्म कर्म कर दे तो इसको जाल वाल गिरवा दे तो बड़ी कृपा होगी उसकी। अच्छा महाराज, धर्म के काम है ये। तो देखो महाराज जी ने एक ये बताया कि एक हमारे जो जो अपन जो बायोमेट्रिक पार्क जो पार्क जाते हैं प्रतापबंद की ओर, रास्ते में हमारी एक बावड़ी वाला स्थान पड़ता है दोस्तों। उस बावड़ी के मंदिर का आगे एक कुआं है दोस्तों। उस कुएं का पाट खुला, कुआं बहुत ऊंडा है। यदि यहाँ कोई दारूबाज या गाय भैंस पशु पक्षी गिर जाता नहीं, है, लोग वहाँ बैठते भी हैं दारू के दोस्तों साथ। यहाँ वो कहते हैं अड्डा कि बना रखा है। यहाँ कुछ लोग आगे बैठ जाते हैं, क्यों कि सभी को थक जाते हैं तो बैठने का एक जगह है। मगर क्या है, कभी कभी और गलती कुएं के हो ऊपर जाए। बैठ के दारू पीते हैं। देखो बाबा, ये तो आप देखते हो जो बता रहे हो, बाकी हम ये कहें कि ये कुआं खुला नहीं रहना चाहिए। इस कुएं के अंदर कोई भी जीव जंतु गिर सकता है। हमने देख लिया कि ये कुआं ज़्यादा नहीं, करीब पार्षद ने भी कही थी मेरे को 55 लाख रुपए मिलेंगे, मैं तुम्हारे क्या नाम बोरिंग करवा दूंगा, ये इसको कुएं पर गिरवा दूंगा। आज तक कोई काम नहीं हुआ। मैंने वो भेज दिया है, वो भी काम नहीं हुआ। पर संजय शर्मा ने भी कही थी और भी कईयों ने कह दी। और क्या नाम हमने एप्लीकेशन में दी है पानी वानी के लिए, काफ़ी सामने से पानी दिया था, उनका भी पाइप हटा दिया किसी ने कि इसने तुझको कैसे पानी दे दिया। पानी के अच्छा लिए बहुत दुख पा रहे हैं हम। अच्छा। देखो हमारे जो बाबा हैं यहाँ के, इन्होंने हमें ये बताया कि हम सभी पार्षद और जिला पार्षद और हमारे संजय नरुका जी हैं जो बीजेपी के हैं दोस्तों, उनको भी ये बता पाए, है ना। ये जो कुआं आपको हम दिखाएंगे दोस्तों, इस कुएं का ये हमारा भैरव जी का व्यू है, अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। ये महाराज जी ने हमें ये बताया था कि ये कुआं, ये देखो वास्तव में खुला हुआ है। और ये कुआं आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये देखो कुआं बहुत ही गहरा है बहुत दोस्तों। ऊंडा कुआं है ये देखो बहुत ऊंडा कुआं है, आप अंदर तक इसको पूरा भी नहीं देख पा सकते दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये देखो हम आपको, ये महाराज जी हमें एक बावड़ी दिखा रहे हैं। देखो इसकी दुर्दशा किस प्रकार हो रही है। यहाँ अगर सरकार अगर देखे और ध्यान दे तो ये बावड़ी राजा महाराजाओं के टाइम की थी, जो प्रताप सिंह जी, राजा राव प्रताप सिंह जी के द्वारा बनाई हुई थी दोस्तों। ये देखो यहाँ कभी पानी नहीं टूटा करता था, मगर ये टूट टाट के ये भर गई है। और इसका अगर हमारी राजस्थान सरकार, अलवर के नगर परिषद महोदय अगर कोई भी इस पर ध्यान देते, ये दोबारा जीवित हो सकता है ये स्थान दोस्तों। ये बाबा बड़े दुख से कह रहे हैं कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्व लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं। और मान लो सपोज करो कोई किसी प्रकार का ये नशे में आकर कोई व्यक्ति बैठ जाता है, गिर गया, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? प्रशासन की। तो हम प्रशासन से पहले ही अवगत कराते हैं कि ये जो कुआं है इसका जो जाल लगवा के इसको ऊपर से पटाव कर दिया जाए, इसको ढक दिया जाए, ताकि मान लो सपोज करो कोई जानवर भागता हुआ आया तो ये देखो ये फुट 1.5 फुट में सीधा कूद सकता है
बैलेंस नहीं बने तो इसको मैं नगर परिषद, नगर विकास, न्यास एवं सभी शहर के, अलवर जिले के जितने भी अधिकारी हैं, जिलाधीश महोदय, वे सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह सारे जितने भी जो प्रशासन के अधिकारी हैं दोस्तों, मैं संवेदना करता हूँ कि वो इस कुएं के बारे में ध्यान देते हुए इसका ज़रूर से ज़रूर इसका पटाव करा दें। पीडब्ल्यूडी का भी मेरा कहना है कि पीडब्ल्यूडी भी करा सकती है और नगर विकास न्यास भी करवा सकती है दोस्तों। ये देखो, ये मंदिर का विकास हमारे ये बाबा अर्धाई नाथ जी के द्वारा, कर कमलों द्वारा बहुत ज़्यादा विकास हुआ है दोस्तों। हम इस मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं दोस्तों कि देखो, ये बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और ये मंदिर में बाबा ने, ये देखो, यहाँ कभी बैठने की जगह नहीं होती थी। देखो, ये बाबा ने ये टंकी बनवाई है, ये सारा ये दीवार जो कभी भी कोई गिर सकता था, ये दीवार देखो सामने पत्थर की बनवाई है। देखो दोस्तों, ये जो ईंटों की जो दीवार है, ये हमारे ये बाबा हैं जो सामने दिख रहे हैं, इनकी ही कर कमलों द्वारा ये ईंटों से ये आगे का ये फाउंडेशन तैयार करके ये आगे का एक छोटा सा बैठने का बना। देखो, हम आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये भी इस मंदिर के भगत लोग हैं जो बैठे हैं और ये मंदिर की सदैव सेवा में और विकास में तत्पर रहते हैं दोस्तों। ये बाबा के पक्के सेवक हैं। हम जब भी आए दोस्तों, ये ज़रूर हमको इस मंदिर पे इनके दर्शन हुए, ये अच्छे विचार के हैं दोस्तों। हमको ये बाबा आगे ले जा रहे हैं और आगे ले जाते हुए हम आपको ये देखो बाबा ने क्या क्या कहाँ कहाँ विकास करवाया। हाँ, तो देखो, ये सामने जो हैं हनुमान जी महाराज हैं, ये देखो आगे बाबा बता गोरखनाथ जी महाराज सामने, ये देखो, हम आपको बिल्कुल सामने ये बाबा ने गोरखनाथ जी महाराज की ये प्रतिमा स्थापित की है। नहीं, ये देखो निर्माण है दोस्तों। ये देखो, ईंट पत्थर और मूर्ति तोड़ गई, नया मंदिर बनवाया है। देखो, ये बाबा ने कहा कि यहाँ असामाजिक तत्व के लोग आते हैं और यहाँ इसमें कोकिंग, दारू वारू, सुल्फा गांजा वगैरह पीना, इधर दादागिरी करते हैं हम पे। कोई भगाए तो उन लोगों को बाहर बैठ जाते हैं, इधर आकर के गुंडागर्दी कर रखी हमारे जान को, धमकी देते हैं, अकेला देख करके हैवी होते हैं हमारे ऊपर। मूर्ति तोड़ दी थी 2 जनों ने आकर के, दारू पी करके दंगा करके इधर। फिर उसके बाद फिर वहाँ से मंदिर हमको इधर को बनाना पड़ा। वो क्या नाम, दूसरी मूर्ति लेकर आए, मूर्ति थोड़ी बड़ी थी। अब इसका काम अभी और भी आगे बाकी है, अभी करेंगे अभी धीरे धीरे। आवक है नहीं इधर धन दौलत की, पैसे की, ऐसी मांग तांग के भक्तों से कोई भगत बेचारे कर देते हैं, संयोग उनसे कुछ कर रहे हैं। अब थोड़ा काम रुका हुआ है, आगे चलाएंगे काम। हाँ, तो बाबा ये अभी ये 10-12-15 रोज के आसपास में ही ये जो मूर्ति स्थापित की गई थी, आपने मेरे को भी ये पता पड़ा था कि बाबा आपके द्वारा ये बाबा गोरखनाथ जी की मूर्ति स्थापित की है। ये देखो दोस्तों, ये नया निर्माण ये हमारे बाबा ने करवाया, आत्माई नाथ जी। बचपन से यहीं का छोटा सा था, 10-12 साल का माँ बापा को छड़ाया हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, अलवर कासो का टाकिज के पास था और बचपन से ही इनका चेला हूँ। बाबा आत्माई नाथ जी का वो तो समाज चुके बहुत साल हो गए। उनके बाद गुरु जी के बाद में जो यहाँ साधु आया, एक मेरा गुरु भाई था, उसने ज़रूर थोड़ी सी तरक्की करी। बाकी कोई जो भी आया उसने मतलब अपनी ज़िंदगी के मजे लिए, उसने कुछ यहाँ उद्धार नहीं किया, कुछ एक ईंट भी नहीं लगाई, बिगाड़ ही गया। पेड़ पौधे गुरु जी के हाथ के, बूढ़े बाबा थे मेरे गुरु महाराज, उनके हाथ के लगाए पेड़ पौधे थे बड़े बड़े, उनको शाम को काट देता था, एबन वगैरह आ जाती थी। तो क्या नाम, हमको ही करना पड़ रहा है यहाँ सर छुपाने तक के लिए, मतलब पानी वानी बरसना, ऊपर से पानी गिरना नीचे। तो क्या नाम, बैठ भी नहीं पाते थे, कभी छत बनवा रहे हैं, कभी क्या करवा रहे हैं, मांग तांग कर ऐसे काम कर रहे हैं। और ये कुएं के लिए बहुत दुख है, कभी भी इसमें हादसा हो सकता है। और इसके 4 दीवारी भी नहीं है, चारों तरफ खुला पड़ा हुआ है। ये सुअर वुअर आ जाते हैं, सुबह सुबह सुअरों की लैटरिन साफ़ करनी पड़ती है यहाँ उठ करके। और गुंडे मवाली इधर आ जाते हैं, पड़ जाते हैं, दारू वारू पीना, इसमें पीना, चरस गांजा पीना। और गांजे सुल्फे का तो अड्डे ही बना रखे हैं, 10-20 लोंडे हैं, उन लोगों ने तो गांजे और दारू वारू के तो अड्डे ही बना रखे हैं इन स्थानों को, आश्रमों को। और हमारा स्थान थोड़ा बिल्कुल एक आध में ऐसा पड़ता है, थोड़ा गरीबी में, तो यहाँ ज़्यादा आते हैं। मना करो तो दादागिरी करते हैं, लिया तेरे पास क्या फौज है, क्या पलटाने